हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो जो ना मतलब जिससे वो बहुत परेशान रहता है। उसको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मेरे को बुली करता है, ये बंदा मेरे को बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना? और एक तरह से हमें लगता है कि ये बंदा हमें हेट करता है ना? सो आज मैं आपको ना अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगा जिसमें वो बंदा आज भी मेरी लाइफ में है ना। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बंदा मुझे हेट करता था, हेट कर मतलब एक टाइम पे लगता था कि हाँ वो बंदा मुझे हेट करता है, ये करता है एंड वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। सो ये बंदा मेरे कॉलेज में है ना। मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ, फोर्थ सेमेस्टर है मेरा, अगले साल मैं पास आउट हो जाऊँगा एंड अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। सो ये बंदा मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर के एंडिंग में मिला था। हम लोग दोस्त बने थे, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है एंड आज भी वो ग्रुप है। 10-11 बंदे हैं हम लोग। बंदे क्या हैं, उसमें लड़कियां भी हैं एंड हमारा फ्रेंड सर्कल है ना। तो उसमें एक बंदा है, मैं उसको बुरा भला तो नहीं बोलूँगा। हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है ना जो खुद को मैच्योर एक्ट करता है। वो ऐसा एक्ट करता है कि उससे मैच्योर कोई है ही नहीं, वो चीज़ें ज़्यादा समझता है, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे करके। तो मेरे भी ग्रुप में वो बंदा था, है ना, अभी भी है एंड वो वो समझदार भी था, है ना। मैं अगर सही में उसकी पर्सनैलिटी बताऊँगा तो वो हाँ वो समझदार है एंड बट द थिंग इज़ समझदारी का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाए, वो दूसरों को ऐसे बोले कि यार तू मैच्योर नहीं है। इफ़ आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो जो मतलब जानबूझ के मैच्योर बनने की कोशिश करता है एंड आपको लगता है कि यार ये इस तरह से एक्ट क्यों करता है, ये हमेशा सीरियस क्यों रहता है, हमेशा मज़े क्यों नहीं करता है एंड अगर वो सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखता है, इट्स सिंपल कि वो सही में एक मैच्योर गाय है। अगर वो मैच्योर एक्ट करता है, मैच्योर तरह से रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो दूसरों को भला बुरा भी नहीं बोलता, दूसरों की कमियां भी नहीं निकालता है, इट्स सिंपली मीन्स कि हाँ वो सही में मैच्योर बंदा है। बट इट्स वेरी रेयर, है ना। ये बहुत ही रेयर है। ये आपके सिचुएशन में भी बहुत रेयर होगा। आपके भी फ्रेंड सर्कल में एक बंदा होगा ही जो आपके टांग खींचेगा, वो लेकिन खुद को ऐसा सीरियस दिखाएगा कि मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मज़े नहीं करता हूँ, मैं वो क्या होता है, अरे मैं बचकानी हरकतें नहीं करता हूँ और तुम लोग मैच्योर नहीं हो क्योंकि तुम लोग बचकानी हरकतें करते हो। तो भाई इट्स सिंपल कि वो मैच्योर नहीं है। लाइफ का एक बहुत ही सिंपल फंडा देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आप बनना चाह रहे हो, अगर आपको उसके लिए एक्ट करना पड़ रहा है वैसा, इट्स सिंपली मीन कि आप वो नहीं हो, है ना। जैसे कि उस बंदे के सिचुएशन में था कि वो मैच्योर बन रहा था। मेरा जो सिचुएशन था जिसमें वो बंदा था, वो मैच्योर बनने की कोशिश करता था एंड वो मुझे करंटली मतलब स्पेशली मुझे ये बोलता था कि तू मैच्योर नहीं है, क्योंकि मैं ना थोड़ा अजीब सा हूँ। आई डोंट नो मैं कैसा हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा हमेशा ही स्माइल करता रहता हूँ। मतलब अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे, आप मेरे अगर दोस्तों से मेरा रिव्यू मांगोगे कि ये बंदा कैसा है, देन वो दे विल से कि हाँ ये हमेशा हंसता रहता है और मजाक मस्ती में ही रहता है एंड सीरियस कभी नहीं रहता। बट द थिंग इज़ वो मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन वो बंदा मेरे को बार बार इसी चीज़ के लिए टोकता है कि यार तू अच्छे से एक्ट नहीं करता, तू मैच्योरली एक्ट नहीं करता, तू बच्चा है, तू अभी भी बच्चा है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं बच्चा हूँ तो क्या हो गया, है ना। मैं अगर बच्चे जैसे एक्ट करता हूँ, इट्स ओके, इट्स मी, है ना। मैं बस मैं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ एक्ट नहीं करना चाहता कि यार मैं बहुत सिग्मा बॉय हूँ, मैं लोगों की बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे लोगों के एक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता एंड मैं हूँ एकदम सख्त आदमी। नहीं, मैं नहीं हूँ सख्त आदमी यार। मेरे को भी फ़र्क पड़ता है, मेरे को भी अगर लोग कुछ बुरा भला बोले मुझे फ़र्क पड़ता है ना। एंड अगर मुझे कोई चीज़ खुश कर रही है तो मैं हँसूँगा, मैं दबा कर हँसूँगा, है ना। मैं क्यों अपनी हँसी रोकूँ किसी के लिए कि यार ये बंदा मुझे मैच्योर नहीं समझेगा। सेम गोज़ टू यू। अगर आपको भी आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा है जो आपको बार-बार ये बोलता है कि यार तू ढंग से एक्ट कर, चाहे वो आपके पापा ही क्यों ना हो। मैंने अक्सर देखा है लोगों के जीवन में उनके पापा ही उनको बोलता है कि तू अभी भी बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है। उनका बड़ा भाई उनको टोकता है कि यार तू बचकानी हरकतें क्यों ना करे यार, क्यों ना करे। द थिंग इज़ सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना होता है। हाँ ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में सीरियस रहना है तो सीरियस रहना भी ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वो चीज़ जानबूझ के अपने ऊपर थोपें। आपको दिख रहा है क्लियरली कि हाँ ये एन्जॉयमेंट का टाइम है, बट
आप एंजॉय नहीं करना चाहते क्योंकि आप फिर लोगों को करीब ऐसा लोग होते हैं ना जो डीजे पे नाचते नहीं है क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, उनको दूसरों को लगेगा कि यार ये तो बहुत ही गलीज इंसान है, डीजे पे नाच रहा है। क्यों नहीं नाचोगे यार, क्यों नहीं नाचोगे? अगर आपको डीजे पे नाचना पसंद है, आपको पार्टी नाइट्स पसंद है, आई पर्सनली से मुझे डीजे पे कुत्तों की तरह एकदम नशेड़ियों की तरह नाचना मुझे बहुत पसंद है। सामने वाला कुछ भी सोचे मैं खुलकर नाचता हूँ। आई डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोचता है। सेम गोज़ टू यू। अगर आपका दिल कुछ भी आपको कहता है कि हाँ ये करो, आपकी इमोशनल साइड आपको बोलती है कि हाँ आज खुशी का दिन है, आपको एंजॉय करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको मजाक करना चाहिए, डू इट। बट इट रिक्वायर्स बैलेंस, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हर सिचुएशन में ही मजाक कर रहे हैं, हर सिचुएशन में मजाक कर रहे हैं, तो ये भी इरिटेटिंग है। बट द थिंग इज़, अगर आपका दिल कुछ कह रहा है देन डू इट। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा आपके बारे में क्या सोचेगा, चाहे ये बंदी मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने क्रश के सामने ना जजमेंट के कारण ना अब फुली एक्ट नहीं कर पाते कि वो इस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करेंगे। द थिंग इज़, अगर वो आपको आपके रियल सेल्फ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम कि आप जैसे हो, आप मतलब आप जैसे हो वो लोग उस तरह से एक्ट नहीं, उस तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप खुद को बदलो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, ठीक है। इट्स नेवर शेम टू बी योर सेल्फ। आपको कभी भी खुद रहने के लिए बेइज्जती नहीं फील करनी है। सब भगवान ने हर एक इंसान को अलग तरह से डिज़ाइन किया, हर एक इंसान को अलग तरह से बनाया है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप खुद को नरिश करो, खुद को बेटर करो, है ना। अपनी जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी, आप उसको बेहतर बनाओ और बेहतर बनाओ, ताकि आप अपने जीवन के एकदम टॉप मोस्ट क्रीम लेयर में पहुंच सको, है ना। इतनी मेहनत करो कि आप एक दिन बहुत आगे बढ़ जाओ। बट इट डज़ंट मीन कि आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए खुद को चेंज करो। जस्ट बिकॉज आपका वो दोस्त, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड, ये सोचती है कि ये बंदा मैच्योर नहीं है, इट डज़ंट मीन कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी छोड़ दो, समझे। फाइंड समवन जो आपकी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करे। इफ़ you have to act in the relationship, the relationship doesn't meant for you। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में होना, एक किसी भी इंसान के साथ रिश्ते में होना, इट डज़ंट मीन कि आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ ही हो। इट्स गोज़ टू एवरी ह्यूमन, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बहन हो। आपको अगर वो रियल सेल्फ के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। लेकिन बहुत, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, अब इसमें कोई ये गलती नहीं निकालेगा कि आप अपने पापा को छोड़ दो, अपने नहीं, ठीक है, वो आपको उस तरह से नहीं पसंद करते, इट डजंट मीन कि आप उनको छोड़ दो, है ना। रिलेशनशिप नीड्स कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। मैं अपना सिचुएशन बताऊं, मेरा जो वो दोस्त है वो मेरे को बच्चा भला बुरा, ठीक है, इट्स हिज चॉइस कि वो मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव बनाता है। बट इट डज़ंट मीन कि मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लूँ किसी को लेकर। इट डज़ंट मीन कि मैं अपना बिहेवियर चेंज कर लूँ किसी को, ठीक है। मैं हमेशा हर किसी से पोलाइटली बात करता हूँ। आई डोंट अननेसेसरी किसी की मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ, है ना। चाहे मैं किसी को एज जजमेंट भी पास नहीं करता हूँ कि यार तू तो बड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है, तू लोड़ू है, ऐसा नहीं, ठीक है। वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो अपना जीवन खुद संभालेगा, है ना। इसमें मेरा ना कोई घाटा है ना कोई फ़ायदा है कि मैं उसको जजमेंट पास करूं। एट द एंड उसको अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी है, एंड मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, जो ऐसा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, अगर वो या तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लिव हिम, भाग जाओ, है ना। उसको साले को गांड पे लात मार दो एंड मूव अवे। अगर आपका दिल कहता है कि इस इंसान के साथ हमें बात नहीं करनी है, इस इंसान के साथ हमें दोस्ती नहीं रखनी है, कट ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ इट। बट इफ़ इट्स अफेक्टिंग योर बेसिक बिहेवियर, कि यार आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, आप जिन बातों में आप चिड़चिड़ नहीं थे उन चीज़ों में भी चिड़चिड़ होते जा रहे हो, जिन चीज़ों में आप सीरियस नहीं थे, आप मजाक मस्ती में रहते थे, उन चीज़ों में भी आप ज़बरदस्ती सीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो, इट डज़ंट वर्क लाइक दैट, है ना। ये
इस तरह से काम नहीं करता दोस्त। आपको रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप थोड़े से फ़नी हो तो फ़नी बन जाओ। मतलब मतलब अगर किसी सिचुएशन में आप लाइट लेते हो लाइट लो, किसी सिचुएशन को सीरियस लेते हो सीरियस लो, है ना। आपको दूसरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैच्योर हो, आप जिम्मेदार हो, नहीं, ठीक है। वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो आपके बारे में क्या जजमेंट बनाते हैं। इट्स नॉट योर कंसर्न, है ना। ये आपका कंसर्न नहीं है कि आप किसी को समझाओ कि यार मेरे बारे में ऐसा सोच, नहीं, रहने दो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, है ना। मैं आपको यही बता रहा था कि इसमें कि इट जनरली डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, है ना। चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो। इट डजेंट मीन कि आप हर किसी को प्रूव करते चलो। आपको प्रूव करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको इमेच्योर समझता है तो उन्हें समझने दो। हाँ, अगर आप ऐसा है कि आप एक इररिस्पॉन्सिबल गाय हो, अगर आप खुद को ऐसे इस तरह से देखते हो, एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप सच में ज़िम्मेदार हो, सच में एक मैच्योर गाय हो, तो आपको ये बात खुद पता रहेगी कि हाँ आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप एक मैच्योर इंसान हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप ज़िम्मेदार इंसान हो, देन माई फ्रेंड डोंट शेम ऑन इट, है ना। आपको बेइज्जती फील करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। जस्ट बी योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। और ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखो तो बढ़िया है। लास्ट में यही सजेशन रहेगा कि ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए जीवन में। एंड सेम चीज़ मैंने भी करी, थोड़ी सी दूरी उससे बना के रखिए, ताकि वो मुझे हर सिचुएशन में इस तरह से ना बोले कि यार भाई तू इमेच्योर है, तू बच्चों जैसे एक्ट करता है, तू बड़ा ही बच्चा है अभी। नहीं, ठीक है, मैं बच्चा हूँ, आई एम जस्ट लाइक, मतलब आई एम, है ना। मैं आई कांट चेंज, है ना। मैं उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई आई हैव लेफ्ट द टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड विद हिम। टाइम कम कर दिया गया है और उसकी वजह से आई हैव बेटर मेंटल पीस, बेटर पर्सनैलिटी। क्योंकि यार वो बंदा खुद चिढ़ जाता है, एंड वो मुझे कितना भी बोले मैं नहीं चिढ़ता हूँ, है ना। मैं हंसता ही रहता हूँ, एंड वो शायद इसी बात से चिढ़ जाता होगा कि यार ये बंदे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव योर सेल्फ, डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर प्लीजिंग अदर्स। ओके, बाय बाय।